बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल आज भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से जो बयान दिया गया राणा सांगा को लेकर, उसको लेकर ही बीजेपी ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए साथ साथ कांग्रेस को भी काफी घेरा। और इस बीच जो बीजेपी के विधायक यहां कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे, सभी वेल में आ गए। काफी ज्यादा हंगामा हुआ। जिस तरह से सपा के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया था, उसी पर बीजेपी हमलावर है और इसी वजह से कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है राज्यसभा की। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, एक बार फिर से आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है, फिर से वही हंगामा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था राणा सांगा को लेकर, फिर उसी विवाद पर आज हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। यहाँ तक कि सभापति का भी यही मानना था कि इतिहास पर टिप्पणी करना ठीक नहीं था। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई सपा सांसद के स्टेटमेंट पर हंगामे को चलते। आपको बता दें कि राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर हंगामा और सपा सांसद जब रामजी लाल सुमन के स्टेटमेंट को लेकर, अब आप देखिए अलग अलग स्टेटमेंट। किरण रिजिजू का कहना है कि हमारा देश नियम कानून से चलता है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि खड़गे राणा सांगा विवाद को जाति जोड़ना चाहते हैं और इसमें जाति धर्म को लेकर कोई बात नहीं है। प्रमोद तिवारी ने ये कहा, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, राणा सांगा देश के हीरो हैं। तो जाहिर तौर पे अब इसको लेकर आप इसके अलावा देखिए कि विपक्ष पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल का, जो कि राजस्थान के प्रभारी भी हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विद्रोही के साथ रहने की आदी है। ये बात राधा मोहन अग्रवाल ने कही। इसके साथ साथ राणा सांगा को अपमानित किया गया। कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करना चाहती है। जाहिर तौर पे ये तमाम बयानबाजी और हंगामे के कार्रवाई स्थगित कर दी गई है 12 बजे। बिल्कुल अदिति, और इससे पहले भी हमने देखा ना सिर्फ राज्यसभा की कार्यवाही, इससे पहले भी हमने देखा आगरा में किस तरह से काफी ज्यादा बवाल हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी के कोई पहले नेता नहीं है जो इस तरह से बयान दे रहे हैं। इससे पहले अबू आजमी का स्टेटमेंट हमने देखा, उस पर काफी ज्यादा बवाल हो गया था। नहीं लगता कि जरूरी है सपा सुप्रीमो को भी कि कम से कम इन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट से पूरी समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में आ रही है। जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, संभवतः ये जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जो अनसंग हीरोज हैं, उनके जाहिर तौर पे साथ खड़ी है। और ये बात, इन तमाम चीजों के बीच में बात ये सही है कि इतिहास में जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र का जिक्र हुआ, कब्र हुई, कब्र को हटाने और कब्र के जिक्र के बीच में अगर नुकसान हुआ तो नागपुर में आम जनता का नुकसान हुआ। आज राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है, वो भी जनता का ही नुकसान है। जनता के पैसे से पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन इस बीच में जाहिर तौर पे इसको धर्म का, राजनीति का और जाति का रंग दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सब अपनी राजनीति जो है सेक रहे हैं। और सपा सांसद लगातार जिस तरह की बयानबाजी है, अब आगे की राजनीति में, चाहे फिर वो बिहार का चुनाव हो, चाहे 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, ऐसे बयानबाजी में क्या फायदा मिलता है ये देखना होगा। लेकिन एक नया डेवलपमेंट हुआ जहां पर अभी मुस्लिम परिवारों को किट बांटी गई प्रधानमंत्री की योजना द्वारा। और जाहिर तौर पे अब विपक्ष में लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारे वोट बैंक पर, बड़े वाले वोट बैंकर जो हमेशा हमारा हुआ करता था, उस पर भी टारगेट कर रही है। तो जाहिर तौर पे ये पूरा राजनीतिकरण हो रहा है। और ऐसे में संसद सत्र का ना चल पाना इन मुद्दों के चलते, और जो असल मुद्दे हैं, लेकिन इसी राजनीतिकरण की वजह से अदिति लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। इस तरह के बयानबाजी देकर कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं वो जरूर परेशान है, क्योंकि उनके मन में भी इस तरह से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर आप इस तरह से इससे पहले जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा विवाद हुआ सिर्फ बयानबाजी को लेकर, अब आगरा में देखा फिर विवाद हुआ, लेकिन अखिलेश यादव का भी खुलकर कोई स्टेटमेंट ना देना, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम तबका है। और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को, किसी भी उस वोट बैंक को पकड़े रखना भी सपा की स्ट्रैटेजी है। और इस पर अखिलेश यादव का खुलकर बयान ना करना भी एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है कि सांसदों का बयान है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे फिर पार्लियामेंट के अंदर हो, और ऐसे में अपने वोट बैंक को अपनी तरफ पकड़ के रखना की एक जो रणनीति है। तो क्योंकि जब हम पोलराइजेशन का जिक्र करते हैं, अगर
समाज एक पूरा का पूरा तबका एक साथ सपा के साथ आ जाता है तो जाहिर तौर पर सपा की ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है। तो ये वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ राजनीति में बने रहने का सपा चर्चाओं में रहती है। तो जाहिर तौर पर वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन ऐसे में जिन वोट बैंक का जिक्र कर रही है, जिन जनता को आहत हो रही है, जाहिर तौर पर चुनाव में उनको बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर हिंदू वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। तो ये पोलराइजेशन, तुष्टीकरण की राजनीति है, बयानबाजियों के लिहाज से आगे बढ़ रही है। अब इसमें किसका नफा और किसका नुकसान होता है, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव में नतीजों के लिहाज से बाहर सामने आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि शब्द तो इस तरह से भी चुने जा सकते हैं ना, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए? लेकिन ऐसा ख्याल कोई नहीं रख रहा है। अपना अपना वोट बैंक देखकर, अपना अपना फायदा देखकर, सिर्फ अगर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो वो है सिर्फ आम जनता। बिल्कुल, ना सिर्फ भावनाओं को ठेस, नागपुर में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ उसमें लोगों के साथ ज्यादा नुकसान हुआ, भावना के साथ साथ उनका खुद का शारीरिक नुकसान हुआ, और जिस तरह की स्थिति हुई, परिवारों का नुकसान हुआ, तो वो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, तो वो जाहिर तौर पे आम जनता का ही हुआ। और अक्सर आम जनता ही ऐसे मसले पर ये फंस जाती है। तो अब ये देखना होगा जनता को कि किस तरह से राजनीतिक लोग जो पार्लियामेंट पहुंचते हैं, चाहे विधानसभा पहुंचते हैं, उनको चुनकर लेकर आना है। लेकिन फिलहाल सपा चाहे संसद भवन से, चाहे फिर विधानसभा महाराष्ट्र की हो, वहां से मैसेज दे रहे हैं अपने वोटर्स को, और यहाँ पर तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति सामने नजर आ रही है जाहिर तौर पर। और अभी देखिए, खरगे का भी आज स्टेटमेंट आया। वो ये कहते हैं कि संविधान किसी का घर जलाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन अदिति, संविधान तो इस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भी इजाजत नहीं देता। ये भी विपक्ष को समझने की जरूरत है ना। अभी हम वापस से लौटेंगे। देखिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ये विवादास्पद मुद्दा बन गया है, और आज जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है राज्यसभा की, उस वक्त भी फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है, और इसी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और जिस तरह से राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था, आपने देखा। इससे पहले बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, आज भी अगर आप कार्यवाही के दौरान देखें तो बीजेपी सांसदों की तरफ से, यानी अगर हम एनडीए की बात करें, तो विपक्ष को पुरजोर तरीके से घेरा गया, और हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि आज यहां पर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया राज्यसभा की। अब जाहिर तौर पर अगर किसी का नुकसान है इस तरह के स्टेटमेंट्स को लेकर, तो वो है आम जनता।